Hello everyone, I welcome all of you in this YouTube channel. Here we have started a series of Haryana GK 500 plus questions for all of you. So in this series we had completed our 15th questions in our previous class. So today we are going to cover 10 more questions. ओके तो आप सभी बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए एंड किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट करते रहिए। आई होप कि इन सभी क्वेश्चन से बाहर HSSC की एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सो सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बार बार करते रहिए। आई होप कि आप सभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ, एंड शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो, एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट है वो आपको मिल जाए। ओके एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ओके मेरे साथ चलिए हम सभी मिलकर के अपने सपनों को साकार करते हैं। हम सभी का अपना अपना एक ड्रीम होता है कि मुझे लाइफ के अंदर ये अचीव करना है, अपना लक्ष्य होता है, तो हम सभी साथ मिलकर के उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारी प्रीवियस वीडियो का जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसके द्वारा लिखी गई है? संत नित्यानंद द्वारा, संत गरीबदास द्वारा, गुरु गोरखनाथ द्वारा या ताऊ सांगी द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संत गरीबदास द्वारा, ठीक है। ये जो संत गरीबदास जी थे वो झज्जर के चुडाने गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी ये झज्जर के चुडाने गांव से बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं संत नित्यानंद जी। ये राज्य के एक प्रमुख गरीबदास साहित्यकार रहे हैं, ठीक है। इनका वास्तविक नाम नंदलाल था। क्या था इनका वास्तविक नाम? नंदलाल। इन्होंने हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी लिखी है, ठीक है। यह इनके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे गुरु गोरखनाथ जी। तो ये जो गुरु गोरखनाथ हैं इन्होंने पांडुलिपि में 49 राग, 49 राग एवं 182 पदों का संकलन किया था। ये एक साहित्यकार हैं, ये एक साहित्यकार हैं। इन्होंने पांडुलिपि में 49 राग व 182 पदों का संकलन किया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे ताऊ सांगी। ओके इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने? रुक्मणी विवाह, ठीक है। ये रुक्मणी विवाह एक ग्रंथ है, इसकी रचना ताऊ सांगी के द्वारा की गई थी। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? यानी राज्य के अंदर फलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फल का होता है? आम का, केला, अंगूर या खट्टे फलों का? ओके तो राज्य के अंदर फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन आम का होता है, ठीक है। तो आम का उत्पादन कहाँ पर होता है? आम का उत्पादन अम्बाला व करनाल के अंदर होता है, ठीक है। अम्बाला और करनाल। तो अम्बाला के अंदर और क्या है जिसका उत्पादन होता है? अम्बाला के अंदर सबसे ज़्यादा प्याज व हल्दी का उत्पादन भी होता है,
ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है केला। सो केला का उत्पादन कहाँ होता है? फतेहाबाद के अंदर। केला और सेब दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा फतेहाबाद के अंदर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अंगूर। ओके, अंगूर का उत्पादन कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। अंगूर और शकरकंद, ठीक है, इन दोनों का उत्पादन कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा खट्टे फल। तो ये जो खट्टे फल हैं इनका राज्य के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा जिले के अंदर होता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन से हमारे इतने क्वेश्चंस कवर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी कहाँ स्थापित की गई है? राज्य में अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी कहाँ स्थापित की गई है? गुरुग्राम में, पंचकुला में, गन्नौर सोनीपत में या फिर यमुनानगर में? तो इसका आंसर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी की स्थापना की गई है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पंचकुला। पंचकुला के अंदर सेब मंडी है। ठीक है, सेब मंडी पंचकुला के अंदर स्थापित की गई है। इसके बाद आता है गन्नौर सोनीपत। सो गन्नौर सोनीपत में हमारी सब्जी मंडी है। ठीक है, सब्जी मंडी। इसके बाद आता है हमारा यमुनानगर। ओके, सो यमुनानगर के अंदर राज्य का सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर राज्य का सबसे ज्यादा गन्ना व मिर्च का उत्पादन होता है। ठीक है, यमुना के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना और मिर्च का उत्पादन किया जाता है। ओके, यमुना के अंदर गन्ना व मिर्च, ठीक है, इन दोनों का उत्पादन कहाँ होता है? यमुनानगर के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील, भिंडावास झील, बड़खल झील या चंदेली झील? ओके, तो हरियाणा राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? हरियाणा राज्य के अंदर सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी भिंडावास झील। ये भिंडावास झील है, ये राज्य में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील है और भिंडावास झील झज्जर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आती है हमारी बड़खल झील। ये बड़खल झील है, इसके ऊपर सर्वाधिक पर्यटक, ठीक है, बड़खल झील को सर्वाधिक पर्यटक देखने के लिए आते हैं। ठीक है, बड़खल झील को सर्वाधिक पर्यटक देखने के लिए आते हैं और ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? फरीदाबाद। ये शॉर्टकट में नाम लिखा है भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारी चंदेली झील। ये चंदेली झील है, ये नूह के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? नूह के अंदर। नूह के अंदर दो और झीलें हैं, वो है कोटला झील व संगेण झील। संगेण झील का दूसरा नाम है उजिना झील। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को, 20 नवंबर 1526 को, 14 जनवरी 1761 को या फिर 15 अक्टूबर 1754 को? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 को हुआ था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ओके, अब ऑप्शन आता है हमारा 5 नवंबर 1556 का। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ओके, यह युद्ध अकबर के संरक्षण बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें राजा हेमचंद्र हेमू की डेथ हो गई थी
ओके, और बैरम खान विजयी हुआ था। इसके अंदर अब से फिर अकबर का शासन शुरू हो गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है 14 जनवरी 1761। तो 14 जनवरी 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इसमें जो विजय हुए थे वो थे अहमद शाह अब्दाली। ये एक अफगानिस्तानी थे, यानी ये एक अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है 15 अक्टूबर 1754। ठीक है, 15 अक्टूबर 1754 को जो मुगल सम्राट आलमगीर थे, उन्होंने मराठाओं को एक पवित्र स्थान दिया था, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 1754 को आलमगीर ने मराठाओं को कुरुक्षेत्र दिया था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किस राजा को उसके जन्मदिन पर फांसी दी गई थी? ठीक है, 1857 की क्रांति में किस राजा को उसके जन्मदिन पर फांसी दी गई थी? तो 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी थी? 9 जनवरी 1858 को। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है नवाब अब्दुल खां। ठीक है, सो ये जो नवाब अब्दुल खां हैं, ये झज्जर के नवाब थे और इनको फांसी दी गई थी 23 सितंबर 1857 को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नवाब अहमद अली खां। ठीक है, सो नवाब अहमद अली खां ये फर्रुखनगर के नवाब थे। इनको भी फांसी दी गई थी 3 जनवरी 1858 को। ठीक है, झज्जर नवाब अब्दुल रहमान खान, ओके, और फर्रुखनगर नवाब अहमद अली खां व ये राजा नाहर सिंह, ये बल्लभगढ़ के राजा थे। इन सभी को चांदनी चौक नई दिल्ली में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इन तीनों को जब फांसी दी गई थी, तो जो देने वाला जो सैन्य आयोग था, उसके अध्यक्ष व जनरल कौन थे भाई? उसके अध्यक्ष व जनरल थे चैम्बरलैन। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे चैम्बरलैन। ठीक है, ये जिस आयोग के द्वारा इन तीनों को फांसी दी गई थी, उस आयोग के अध्यक्ष चैम्बरलैन थे व जनरल शावर्ज थे। ठीक है भाई, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, हम बस सजेशन दे सकते हैं आपको। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं, जैसे झज्जर, बल्लभगढ़ व फर्रुखनगर के ये जो नवाब हैं, इन सभी को फांसी देने का जो विवरण है वो चांद पत्रिका से मिलता है। ठीक है, सो चांद पत्रिका के जो लेखक हैं, जो उस टाइम पे लेखक हुआ करते थे, वो थे विशंबर नाथ कौशिक। विशंबर नाथ कौशिक। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नवाब बहादुर जंग का। ठीक है, तो ये जो नवाब बहादुर जंग खां हैं, ये बहादुरगढ़ के नवाब हुआ करते थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कब स्थापित किया गया? 1955 के अंदर, 1985 में, 1970 में या फिर 1978 में? सो इस क्वेश्चन का आंसर है 1955। ओके, सो 1955 के अंदर
राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थापित किया गया था। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 1985। सो 1985 के अंदर क्या हुआ था? 1985 के अंदर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थापित किया था। कहाँ पर? हिसार में। ओके, सो हिसार में 2 संस्थान स्थापित किए गए थे 1985 के अंदर। वो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो कौन से 2 अनुसंधान संस्थान 1985 के अंदर हिसार में स्थापित किए गए थे? वो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। ओके, इसके बाद हमारा ऑप्शन है 1970। तो 1970 के अंदर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? हिसार में ही। ठीक है, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 के अंदर हिसार के अंदर की गई थी। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है 1978। ओके, 1978। तो इसके अंदर करनाल में केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान की रचना की गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि स्थापना की गई थी केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान। ओके, करनाल के अंदर। तो करनाल के अंदर 1978 में केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान की संरचना की गई थी। ये क्या है? केंद्रीय गेहूं अनुसंधान यानी संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1978 के अंदर करनाल के अंदर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, या फिर 18 अक्टूबर 2016 को, या 16 मार्च 2015 को। सो हरियाणा में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ओके, और अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 को राज्य में केरोसिन मुक्त घोषित किया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को राज्य केरोसिन मुक्त घोषित किया गया था। इसके बाद आता है 18 अक्टूबर 2016। सो 18 अक्टूबर 2016 को हमारा जो चरखी दादरी जिला है उसका गठन किया गया था। इसके बाद आता है 16 मार्च 2015। ठीक है, तो 16 मार्च 2015 को गौ संरक्षण व गौ संवर्धन विधेयक लागू किया गया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3 से 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की जो सजा थी उसको लागू हुई थी। ठीक है, उसको लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राज्य में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य, अब्बू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, कालेसर अभ्यारण्य, या फिर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो इसमें जो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो है चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके, इसका आंसर हो जाता है चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये केयू यानी कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके बाद आता है अब्बू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब्बू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिरसा के अंदर है। इसके बाद आता है कालेसर अभ्यारण्य। कालेसर अभ्यारण्य के अंदर खैर व साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसके अंदर ये पक्षियों का अभ्यारण्य है। यह फरुखनगर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में एससी व एसटी के लिए
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उनको आरक्षण दिया गया है? 73वें, 83वें, 81वें या 75वें? ठीक है, SC व ST को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण दिया गया है? ओके, तो SC व ST को 83वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण दिया गया है। तिरासीवें संविधान संशोधन के द्वारा SC व ST को आरक्षण दिया गया है। अब इसमें आता है 73वें जो संविधान संशोधन है, ये पंचायती राज से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? पंचायती राज से। ठीक है, तो अब हम कुछ बात पंचायती राज की करते हैं। ये जो पंचायती राज अधिनियम है, ये 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा राज्य के अंदर लागू किया गया था। ओके, एंड इसकी जो प्रक्रिया थी वो चौधरी भजनलाल के शासनकाल के अंदर की गई थी। ठीक है, और इसके अंदर जो शिक्षा थी, शिक्षा की जो शर्त थी उसको लागू किया गया था 7 सितंबर 2015 को। ओके, पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त को 7 सितंबर 2015, ठीक है, 7 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। इसके बाद आता है कि पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। इसके अंदर 11 अनुसूची, ठीक है, ये जो पंचायती राज है, ये जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर हमारे संविधान की उसके अंदर आता है। ओके, देश में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 नागौर में श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू हुआ था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? यानी राज्य के अंदर फुटबॉल अकेडमी कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में, रोहतक में, गुरुग्राम में या कुरुक्षेत्र में? सो इस क्वेश्चन का आंसर होता है गुरुग्राम। सो गुरुग्राम के अंदर राज्य की फुटबॉल अकादमी स्थित है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो आता है पंचकुला। पंचकुला के अंदर 2 अकेडमी है, वो है लॉन टेनिस अकादमी और बैडमिंटन अकादमी। ओके, इसके बाद आता है हमारा रोहतक जिला। इसके अंदर एथलेटिक्स अकादमी और बॉक्सिंग अकादमी व बास्केटबॉल अकादमी है। ठीक है, सो 3 अकादमी रोहतक के अंदर है, एथलेटिक्स अकादमी, बॉक्सिंग अकादमी और बास्केटबॉल अकादमी। ओके, इसके बाद आता है कुरुक्षेत्र। सो कुरुक्षेत्र के अंदर महिला हॉकी अकादमी शाहबाद के अंदर स्थित है। ओके, सो आज के क्वेश्चंस में, आज की इस सेशन में, आज की इस क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई है बिकॉज ओके, वैसे क्वेश्चंस की एक्यूरेसी 100% है। ठीक है, सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे देन मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।